नमस्कार। भारत सरकार ने जो फैसला किया है मौसम विभाग ने कि जो मौसम पूरे देश का लोगों को बताया जाता है उसमें गिलगित बाल्तिस्तान और मुज़फ़्फ़राबाद को भी शामिल किया गया है। ये वो इलाके हैं जो हिंदुस्तान का हिस्सा हैं मगर पाकिस्तान के नाजायज़ कब्ज़े में हैं। और हमारा कंसर्न इसमें ये है चूँकि हम वहाँ से विस्थापित आए हैं, बीते 7 दशकों से भी ज़्यादा समय हो गया है। हम लोग मुज़फ़्फ़राबाद, मीरपुर, पुंछ, गिलगित बाल्तिस्तान के इलाकों से खदेड़ दिए गए थे, निकाल दिए गए थे। निर्मम हत्याएं की गई थी हमारे लोगों की, रेप किए गए थे औरतों के साथ, जवान औरतों को उठाकर ले गए थे और जो बचे हुए हिंदू और सिख थे उनको मजबूर कर दिया था कि वो वहाँ से इलाका छोड़कर भाग जाएं। तब से आज तक हम लोग भारत सरकार की तरफ ताक रहे हैं। कैंपों में कीड़े मकोड़े की तरह हमारे लोग जो हैं वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 1994 में एक रेजोल्यूशन आता है कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत का ये संकल्प है कि वो उसको खाली कराएगा। अच्छी बात है, 26 साल हो गए। संकल्प जो था वो पार्लियामेंट में ही पास हुआ और पार्लियामेंट की 4 दीवारी में ही वो दफन होकर रह गया। आज बात हो रही है कि वहाँ का मौसम बताया जाएगा लोगों को, वहाँ क्या तापमान रहा, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छी बात है, आपका इलाका है, आप उसका तापमान देश और दुनिया को बताइए, लेकिन वहाँ से आए हुए विस्थापितों का भी हाल दुनिया को जानने का अधिकार है। पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये ज़रूर बताना चाहिए कि ये लोग कैंपों में बैठे हैं, इनको आज तक रिफ्यूजी का दर्जा प्राप्त नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ये कहती है कि चूँकि ये लोग कोई विदेशी भूमि से नहीं आए हैं, जिन जगहों से खदेड़े गए हैं वो भारत का अभिन्न अंग है, चाहे वो पाकिस्तान के कब्जे में। लेकिन लगातार जो वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, वहाँ पर पाकिस्तान का नाजायज़ कब्ज़ा है। हम लोग लौट कर घर नहीं जा सकते, हमारी चल अचल संपत्तियाँ वहाँ पड़ी हैं, लेकिन कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए ताकि इन लोगों का जो है वो जीवन दोबारा पटड़ी पर लौटे। लेकिन मेरे लोग ड्राइवर, क्लीनर, डोमेस्टिक हेल्पर, लेबरर, ये छोटे काम करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, रेडी लगाते हैं, फड़ी लगाते हैं, लेकिन कभी हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि इनके पुनर्वास का कोई पक्का इंतज़ाम होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि बड़े हर्ष की लहर है कि बहुत बड़ा कदम उठाया गया है आज जब हम वहाँ का मौसम बता रहे हैं। ये मौसम तो अगर मुझे कहा जाता तो आज तो इंटरनेट का दौर है, मैं भी बता देता कि वहाँ पर तापमान कैसा है। लेकिन जो लोग वहाँ से विस्थापित हैं, अगर उनके हालात की, उनके हालत की हम चर्चा करते या उनको बेहतर जीवन देने की बात करते तो मैं समझता हूँ कि एक सार्थक कदम होता। लेकिन हम यहाँ स्कोरिंग कर रहे हैं। एक स्कोर कांग्रेस ने किया था जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करके भारत और दुनिया को ये दिखा दिया कि हम सीरियस हैं, हम संजीदा हैं और हम उस इलाके को अपना मानते हैं। लेकिन 26 सालों से कुछ नहीं हुआ। दूसरा कदम आज इस सरकार ने उठाया और मैं देख रहा हूँ कई नेता बड़े बढ़ चढ़ कर बयान दे रहे हैं
कि ये काम सिर्फ एक ही सरकार कर सकती थी। क्या काम किया? मौसम का हाल बताया। लेकिन अच्छा होता वहाँ से आए हुए मेरे 13 लाख जो आज लोग हैं उनका भी हाल दुनिया को पता लगता कि वो किस तरह से जी रहे हैं, और उनके सारे मानव अधिकारों का एक हनन हमने किया है और देश और दुनिया से ये छुपा के रखा है कि वो लोग आखिर सारी ज़िंदगी इस बात के लिए चिल्लाते रहे, शोर करते रहे कि हमारी बात सुनिए, हमें भी इस ज़िंदगी में वापस लौट कर लाइए, हम भी बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ें, हम भी चाहते हैं हम नौकरियां करें, हम भी चाहते हैं हम कारोबार करें। हम सारी ज़िंदगी मज़दूर बनकर, रेडी लगाकर, फड़ी लगाकर, ट्रक चलाकर, ऑटो रिक्शा चलाकर, मेटाडोर चलाकर, मजदूरी का काम कर कर, लोगों के घरों में नौकर बनकर कब तक जीवन व्यतीत करेंगे? इन सारी बातों पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। और पीछे हमने एक बात ये भी उठाई थी, जो लोग जिनको भारत सरकार खुद कहती है कि आप रिफ्यूजी नहीं हैं, आप भारत के उस अभिन्न अंग से आए हुए हैं जो कभी जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, यानी हम पुश्तैनी नागरिक हैं जम्मू कश्मीर के। लेकिन त्रासदी देखिए, जो मेरे लोग उस समय 1947 में जम्मू कश्मीर से बाहर अन्य राज्यों में बिठाए गए कि पर्याप्त जगह नहीं है सभी को यहाँ पर पुनर्वास देने की या यहाँ पर बिठाने की, तो आप तब तक वहाँ बैठिए जब तक हम पाक अधिकृत कश्मीर का फैसला करते हैं या उसको खाली कराते हैं। उसके बाद हम आपको वापस ले आएंगे और बड़े सम्मानजनक तरीके से आपको आपके घरों में लौटाएंगे। लेकिन जब आज 370 और 35 से हटाने के बाद, रियासत का दर्जा यहाँ से ले जाने के बाद, जब यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो यहाँ जो नया कानून डोमिसाइल का है, उसमें से उन पुश्तैनी नागरिकों को, जिनकी संख्या जो हिंदुस्तान भर में रहते हैं 3 लाख के करीब है, 10 लाख मेरा पाक अधिकृत कश्मीर का विस्थापित आज जम्मू कश्मीर में निवास करता है और 3 लाख लोग मेरे जम्मू कश्मीर से बाहर रहते हैं, उनको पूरी तरह से महरूम कर दिया गया, उनको इस कानून में नहीं लाया गया। हालांकि वो लोग बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ के डोमिसाइल थे, लेकिन पता नहीं ये कौन फैसले कर रहा है, किस जगह फैसले होते हैं। हम तो बड़े दुखी हैं, बड़े व्यथित हैं, और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी हमारी इस अपील को सुनेंगे, उस पर गौर करेंगे, और ये जो कॉस्मेटिक हम कर रहे हैं, जैसे 1994 में एक रेजोल्यूशन लाए, अब हम एक मौसम विभाग के द्वारा एक कॉस्मेटिक एक हमने प्रयास किया। ये कॉस्मेटिक प्रयास रुकने चाहिए और ग्राउंड पर, धरातल पर हम काम करें। और अगर किसी को शक है कि हम कहीं गलत हैं तो आप जम्मू कश्मीर आ जाइए, मैं आपको ले चलता हूँ। आज की तारीख में भी मेरे लोगों के 39 रिफ्यूजी कैंप्स हैं जहाँ पर लोग बिना किसी सुविधा के, बिना किसी पर्याप्त जगह के, बिना किसी कपड़ा के, मकान के, रोटी के अपना जीवन व्यतीत करते हैं किसी तरीके से। क्या ये मानव अधिकारों का हनन नहीं है? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर देश और दुनिया को चिंता नहीं होनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि हम सब इंसान हैं, हम सब मिलकर आगे आएँ और इन लोगों की मदद करें। और ख़ास तौर पर जो मीडिया के लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि देश और दुनिया तक, उनके कानों तक, उनके दिल तक, उनकी आँखों तक किसी चीज़ को पहुँचाना, ये मीडिया का एक बहुत बड़ा काम होता है। और मैं समझता हूँ कि मीडिया के वो लोग जिनकी कॉन्शियस आज भी ज़िंदा है, जो ये समझते हैं कि हमें सरकार से हटकर उन लोगों को, उन मुद्दों को आगे लाना चाहिए जो वाकई प्रभावित हैं और जिनकी बात देश और दुनिया के सामने लाई जानी चाहिए, और ताकि उनकी कोई मरहम लगे, उनका समाधान हो और वो लोग अपने जीवन की पटड़ी पर लौट सकें। ये मेरा आग्रह है। मैं सभी को अपने इस संदेश से, इसके माध्यम से धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी बात बड़ी संयम के साथ सुनी, और मैं समझता हूं कि आप इस
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करिए और मेरी इस आवाज़ को देश और दुनिया तक पहुंचाइए। और मेरे उन लोगों को, मेरे उन 13 लाख लोगों को जो 7 दशक से ज़्यादा तक कैंपों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें बेहतर ज़िंदगी दीजिए। वो भी ज़िंदगी की बेहतर इस रफ्तार में आएँ और देश और दुनिया के इस जो आज तरक्की हो रही है उसके साथ वो भी शामिल हों, वो भी उसका एक गवाह बने। मेरा ये आग्रह है कि आप ज़रूर मेरी मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।